बेहद बेहद खुशी है कि हम फिर से आप लोगों के बीच में एक और संडे वक्त आपको दे पा रहे हैं, और जिसके चलते मैं समझता हूँ कि परमेश्वर पिछले संडे कुछ बातों से आपके जीवन में काम किया है, और मैं समझता हूँ कि ये जो संडे है आप सभी के बीच में परमेश्वर फिर से काम करेगा। और मैं जानता हूँ कि आज कई गवाहियाँ आप और हम सुनने वाले हैं, और उसी के लिए हम जो है अब यहाँ पर अनाउंसमेंट के बाद इनकी जो गवाहियाँ हैं वो सुनेंगे। मैं जानता हूँ कि आज बहुत सारे फिज़िकल चर्च जो है वो चल रहे हैं, जिसके चलते उतनी तादाद में लोग नहीं जुड़ पाते सुबह के टाइम पे, लेकिन शाम के टाइम पे आप लोग जो है बड़ी तादाद में जुड़ पाते हैं। कोई दिक्कत नहीं। और आप लोग जो जुड़े हैं, बस आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर करते जाइए, वॉच पार्टी करते जाइए, और जो अपनी उंगलियां हैं आप लोग उसको चलाते जाइए। या आवाज़ ठीक है, विजुअल्स ठीक है। अब सबसे पहले मैं चाहता हूँ एक पेन होगा यहाँ पे, लेज़र पेन होगा, देखो ब्लैक कलर का पेन होगा। हाँ, परफेक्ट। और जिसके चलते मैं समझता हूँ कि अनाउंसमेंट जो है वो हम करेंगे। थोड़ा सा ब्लर है ना, ये क्या लगता है तेरे को? इधर नहीं, उधर की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, इसमें थोड़ा ब्लर दिख रहा है, बट अभी वो कभी ठीक हो रहा है, कभी ठीक, हाँ अभी ठीक हो रहा है, ऐसा है शायद। हाँ, नेटवर्क का भी इशू होगा। आप लोग सब अपना अपना वाईफाई बंद कर लीजिए। आपको दुपट्टा दिया था सर पे डालने। हाँ, डाले थे सर। अच्छा, नहीं, गिर गया। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना होगा। आपको बोला कुछ और, आप करते कुछ और है, ऐसा क्यों? देखो, ये सारी चीज़ें है ना सीखने लायक है ना। मिस्टेक सबसे होता है, लेकिन मिस्टेक को सीखो कि वापस ना हो। इसीलिए परफेक्ट बनना बहुत ज़रूरी है, सिद्धता की तरफ। ठीक है। अच्छा, नेटवर्क का ही। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। हम इस वक्त में यहाँ पे शुरू करेंगे, और मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको बताता चलूँ, अगर आपको मेरा ये ग्रीन डॉट दिख रहा होगा, आपको नहीं, मैं इनसे बात कर रहा हूँ। मसीह मंथन बैठक ऑनलाइन हिंदी चर्च, जितने भी लोग इस वक्त में जुड़ चुके हैं, आप लोगों को बताता चलूँ कि या तो कभी संडे शाम को, या तो कभी संडे सुबह यानी कि 11 बजे आपके बीच में हम आते हैं, और इसकी जो जानकारी है वो आप लोगों को पहले से दे दी जाती है। तो जिसके चलते साउंड डॉक्ट्रिन के ऊपर ही हमारा जो फोकस होता है, और उसी को लेकर हम अपनी जो मिनिस्ट्री है उसको करते हैं, या सेविकाई हम करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आपको बताता चलूँ कि मसीह मंथन बैठक टोटल 3 प्लेटफॉर्म से आपके बीच में काम करता है। जितने यूट्यूब पर हैं, अभी जो रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे होंगे, मैं उन सबको कहना चाहता हूँ कि आप लोग सिर्फ देखिएगा नहीं, लेकिन आप लोग इसको सब्सक्राइब भी करें, और जब आप लोग वीडियो देखते हैं तो उसको लाइक भी दिया करिए। और साथ ही साथ आपको जो है ये जो बेल आइकन है इसको भी प्रेस करना है। उससे क्या होगा कि आप लोगों को जब हम वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन ये यूट्यूब वाले आपको भेजेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ देखें नहीं, आप उसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और ये जो बेल आइकन है इसको भी आपको प्रेस करना है। डैनियल भाई, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या इसको इससे ऐसे करने से या ऐसे बोलने से आपको पैसे मिलते हैं? नीचे बिल्कुल साफ लिखा है कि डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाता है। साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि फेसबुक पे भी आप लोग जो है मुझे फॉलो कर सकते हैं, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि बड़ी तादाद में जो है फेसबुक पे लोग, यूट्यूब पे लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ असर, प्रभाव अगर ये पड़ा है तो ये पवित्र आत्मा की ओर से है, जो खरी शिक्षाओं को लेकर अपने लोगों के बीच में ये काम करवाता है। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर अगर आप लोग हैं तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे भी आप लोग मुझे फॉलो करें, और वहाँ पे भी आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि जो वीडियोस हम डालते हैं वो वहाँ पे भी डाली जाती है। तो जिसके चलते मैं समझता हूँ कि सोशल प्लेटफॉर्म पे आप लोग जो है बड़ी तादाद में कनेक्ट हो सकते हैं, और इसकी जो है जानकारियाँ लोगों को भी बता सकते हैं। और एक चीज़ बताता हूँ, मैं समझता हूँ कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, जहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है बिल्कुल टॉप पर है। और चाहे गरीब वर्ग का व्यक्ति हो या अमीर हो, जिसको कह सकते हैं रोडपति हो या करोड़पति हो, सबके पास में मोबाइल है।
और सारे लोग जो है मोबाइल के साथ में उनका जो है दिन बीतता है 24 घंटा बोलो। तो जिसके चलते अगर वो ढूंढते हैं कोई प्रीचर को कि भाई अच्छा प्रचारक कौन है, सजेस्ट करवाइए कि डैनियल राज को एक बार सुनिएगा। ये भी आप लोग कर सकते हैं। उसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि बहुत सारे मार्केट में ऐसे लोग हैं जो भूसा टाइप के हैं, जिनका जो प्रचार है ना तो उसका सर होता है ना उसका पैर होता है, मतलब कुछ भी बोल देते हैं। और मैं समझता हूँ जिसके चलते बहुत सारे कल्ट ग्रुप तैयार हो चुके हैं। अगर उनको वक्त रहते रोक दिया जाता या वक्त रहते उनको सही चीज़ की पहचान करा दी जाती तो मैं समझता हूँ कि माता यरूशलेम, जवा विटनेस, सर्वशक्तिमान बिजली चमकना, सच्ची साक्षी और भी कई ग्रुप्स हैं, खास करके ये जिब्रिश वाले, रबा रबा लबा लबा, तेरी आंखों का जादू, जो भी ये लोग करते हैं। अभी और भी कुछ जोड़ दिया इन लोगों ने। और एक मैं बीच में सुन रहा था किसी को, खीमा 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 ऐसा कुछ तो बोलते हैं। मैंने कहा साथ में पाव भी ले लो, मतलब खीमा पाव, मतलब कैसे? ऊपर सोचिए परमेश्वर भी कितना हंसता होगा कि क्या लैंग्वेज है और ये क्या बोल रहे हैं। तो और ये अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग हैं, तो ये सब नहीं बिगड़ते अगर उनके पास सही खुराक की वीडियो पहुंच जाती। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ ऐसे करें। अच्छा, जो मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियन है वो बोलेंगे डैनियल भाई आपने अन्य भाषा का मजाक उड़ाया। बिल्कुल उड़ाया नहीं, मैं खुद कह रहा हूँ, मैंने उड़ाया। मैंने उस अन्य भाषा का मजाक उड़ाया जो शैतान की ओर से, और अगर शैतान की ओर से जो भी है तो मैं मजाक उड़ाया हूँ, मजाक उड़ाया था, उड़ाता रहूँगा। सिंपल। जो चीज़ प्रभु की नहीं है वो हमारी नहीं है, और जो चीज़ प्रभु की नहीं है मुझे बाइबल इजाज़त देती है कि मैं उसको एक्सपोज करूँ, मैं वही कर रहा हूँ। जो चीज़ गलत है उसको गलत बोलना चाहिए। यशायाह 5:20, सही को गलत, गलत को सही बोलने वाला श्रापित है, और मैं वही काम कर रहा हूँ। तो जिसके चलते मैं समझता हूँ कि आप लोग जितना हो सके खूब सही वीडियो को, 10% लोग ही है जो प्रचार करते हैं, सही वीडियो को आप लोग जो है खूब 200 तक इसका प्रमोशन कराइए, पहचान कराइए। और मैं जानता हूँ कि मेरी नाम की दहशत, मसीह मंत्र बैठक की दहशत पास्टर्स में इतनी है कि वो अनाउंसमेंट करते हैं कि डैनियल राज को मत सुनो, उसका उल्टा करा करो कि पास्टर जी आपने मना किया है ना कि नहीं सुनना है, हम एक बार चेक करके देखते हैं कि वाकई में आप जो कह रहे हैं वो सही है क्या। और मैं उन पास्टर से भी कहना चाहता हूँ कि एक बार अपने चर्च को छूट तो दो, साबित तो होगा ना। अच्छा, मुझे आप लोग क्या बोलते हो जब आप लोगों को रबा रबा शबा शबा लबा लबा, आप लोग जो भी और दूसरा शब्द जुड़ गया है, खीमा खीमा खीमा। अगर आप लोग मुझे जब सुनते हो तो क्या कहते हो? हम आपसे बात करना चाहते हैं। और पुणे वाला जो पास्टर है वो कहता है राउंड टेबल पे बैठो। मैंने कहा 4 बजे कॉल करो, अभी तक उसका 4 नहीं बज रहा है, बाकी सबके 12 बज चुके हैं, लेकिन इसका 4 नहीं बज रहा है। तो आप लोग आते हो ना सफाई के लिए, क्या हमको बात करना है, तो ऐसे अपने चर्च के लोगों को भी ज़रा छूट दो ना। उनको कहो कि जाके देखो। अभी हम लोग कभी क्या कहते हैं ना कि ये नकली है, तो हम क्या कहते हैं, अच्छा एक बार साबित तो करके बताओ कि ये नकली है। हम भी तो देखें कि नकली है, और अगर असली है तो भी कहते हैं अरे ज़रा पता तो चले, चेक करते हैं, राइट। मुझे याद है, आज तो खैर सब एक्सपर्ट हो गए कुकिंग में। मुझे याद है कि जब नाना नानी, दादा दादी, काका काकी, जो भी आप लोग का टाइम था, आज से कुछ 15-20 साल पहले, तो जो खाना बनाते बनाते जो घर में औरतें होती है ना, वो ऐसे लेती है हाथ में, वो जो भी होता है उनका सालन या जो भी दाल होता है, चेक करती है, चखती है वो, और फिर उनको पता चलता है कि नमक भी ठीक है, मिर्ची भी ठीक है, सब ठीक है। तो ये जो साबुदाना वाला है, अगर इसने भी चेक किया होता तो आज शायद हमारे ब्रेकफास्ट में मिर्ची इतना। चेक करो ना, क्या दिक्कत है? डैनियल राज को चेक करने बोलिए ना, क्या दिक्कत है? क्यों डरते हैं आप लोग इतना? दशमांश के नाम पे आप गलत बोलते हैं। अरे भाई, सिर्फ बोलना काफ़ी नहीं होता कि गलत है। मैं जैसे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे डंकी की चोट पे कहता हूँ गलत है, प्रूफ के साथ देता हूँ। आप लोग भी बताइए ना कि गलत का है, आपके लोगों को चेक करने दो। तो ये चीज़ें जो है मैं चाहता हूँ कि आप करें ना। डैनियल भाई, क्या जांचना सही है? ऑफकोर्स बाइबल कहती है जांचो। अगर जांचना गलत होता तो बाइबल नहीं कहती, और अगर जो चीज़ बाइबल नहीं कहती मैं उसको क्यों कहूँगा। और आप लोग ये भी कह सकते हैं कि डैनियल भाई, जब आपकी हम बात सुनते हैं तो बाकी पास्टरों के साथ में मैच नहीं होती है।
बाकी पास्टर देखो कितना सॉफ्ट बात करते हैं, देखो कितना अच्छा बात करते हैं, किसी को हर्ट नहीं करते हैं, जजमेंटल नहीं है, दोष लगाने नहीं है। मैंने यहाँ पे अभी कल सिखाया था, मैंने कहा कि जो पवित्र आत्मा हमको मिला है उसको कहते हैं प्रोसिक्यूटर, यानी कि सरकारी वकील। और वकील जो सरकार की तरफ से होता है, जब मुजरिम खड़ा होता है वो उससे प्यार से बात नहीं करता है, वो कहता है मिलॉर्ड, ये आदमी जो यहाँ खड़ा है ये गुनहगार है, मैं आपको प्रूफ देता हूँ माय लॉर्ड कि ये आदमी ने गुनाह कैसे किया है, कब किया है, विथ प्रूफ बात करता है। तो पवित्र आत्मा को भेजा ही गया है, यूहन्ना की किताब उसका 16:8, 16:9 अगर आप पढ़ोगे, टू कन्विक्ट द वर्ल्ड, संसार को निरुत्तर करने के लिए, पाप के प्रति, धार्मिकता के प्रति, न्याय के प्रति। अगर आप आत्मा से भरे हैं, आप कन्विक्ट करोगे, ये गलत वो सही, वो सही ये गलत, यही चीज़ मैं कर रहा हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ कि कुछ लोगों की कान ऐसे तैयार किए गए हैं कि हम ऐसे नहीं सुन सकते, जस्ट लीव, और क्या कहूँगा मैं, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आपके कान तैयार है, जो कि मेरा पिछला संडे का यही प्रचार था कि अपने कानों को तैयार करो, अपनी आँखों को तैयार करो, परमेश्वर का ज्ञान को हासिल करो और परखने का दान को हासिल करो। ये टोटल 4 बातें बताई थी। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने ध्यान देना है ना। फिर से वापस कहता हूँ, या ऑल सेट, आप जा सकते हैं। तो फिर से कहता हूँ कि सोशल प्लेटफॉर्म पे आप लोग जो हैं, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे हमें ज़रूर फॉलो करें ना। साथ ही साथ मैं समझता हूँ कि उन्हें सिमस का जो ग्रुप है वो अब हमने नया बनाया। जो पहला ग्रुप था व्हाट्सएप का, वो अब चेंज हो गया है, और जिसमें कम से कम 1000 के आसपास में लोग थे, उसको हमने सबको डिलीट किया है। अब हम उनको ही ले रहे हैं जो एक्टिव है, और एक्टिव से मेरा मतलब है शिक्षा को लेने वाले, शिक्षा को फैलाने वाले, और उसके लिए खुद को खर्च करने वाले, ऐसे लोगों को हम अब जो है जोड़ रहे हैं। और जिसकी संख्या, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 450 के आसपास अभी फ़िलहाल लोग जुड़ चुके हैं, फ़िल्टर करने के बाद। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इसी बेस पे जुड़ेंगे, जिसको कहते हैं एक्टिव। अगर आप रहते हैं तो ही आपको जोड़ा जाएगा, राइट। अच्छा, आप अभी मुझे जैसे सुन रहे हैं ना, आप पास्टर्स लोग की बात कर रहा हूँ, आप लोग भी ऐसे ही अब जब अनाउंसमेंट करते हैं तो ऐसे ही रखा करो अपना पैटर्न, तो उससे क्या होगा कि लोग जुड़ना शुरू होंगे, राइट। ओके, डैनियल भाई, कौन से नंबर पे कॉल करना है? आपको इस नंबर पे कॉल करना है, जिसको कहते हैं ऑफिस नंबर है 9982335777, इस पे कॉल करना है। ओके ना दोस्तों, मैं चाहता हूँ जितने लोग जुड़ चुके हैं, तकरीबन 100 के आसपास, हमारा दर्शन, हमारा मकसद है खरी शिक्षाओं को फैलाना। और मैं चाहता हूँ कि टोटल भारत में जहाँ कहीं पे भी मसीहत पाई जाती है, इन सभी जगहों पर मसीह मंथन बैठक की खरी शिक्षाओं की जो कलीसिया है वो यहाँ पे पाई जाए। चेला बनाना, लोगों को शिक्षित करना, आत्माओं को जीतना, ये दर्शन के साथ हम यहाँ पे काम कर रहे हैं ना। डैनियल भाई, क्या इसके लिए हम कुछ कर सकते हैं, जैसे कि पैसे की मदद? बिल्कुल कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि फिर से आपको बताता चलूँ कि आप जो भी देते हैं आपकी मर्जी से देंगे, इस वचन के हिसाब से, 2 कुरिन्ती 9 अध्याय वचन 7 के हिसाब से आप जो भी देंगे अपनी मर्जी से देंगे। आपके पास है, आपका स्वागत है, आपके पास नहीं है तो भी आपका स्वागत है, और आप हमसे जुड़कर रह सकते हैं। खास करके मसीह मंदिर के जितने सदस्य हैं, आप जो पहले सपोर्ट करते थे मंथली, बट दिक्कत ये हो गया कि आप लोगों ने, कई लोगों ने बंद कर दिया है। तो मैंने जूम मीटिंग बीच में किया था और मैंने उनको याद दिलाया था कि आप लोग शायद भूल गए हैं कि मसीह मंथन बैठक का एक ऑफिस भी है। अगर जो लोग लीडर्स यहाँ पर बैठे हैं, आपको पता होगा ये बात मैंने करी थी। तो जितने भी मंथली सपोर्टर्स हैं, आप अपना सपोर्ट जारी रखें। अभी कुछ दिनों से मुझे काफ़ी मैसेजेस आते हैं कि आपसे बात करना है, हम कुछ तकलीफ़ में हैं। अभी वो लोग देख भी रहे होंगे। मैं जब उनको कॉल करता हूँ, कल रात को मैंने शायद रात को 12 के बाद कॉल किया था, तो मैंने पूछा क्या दिक्कत है। उनकी जो परिस्थिति है उसके सुनने के बाद में हमने कहा कि ठीक है, हम आपको हेल्प करेंगे। अब दिक्कत मेरे पास में कब आती है? जब मेरे पास में होगा तो मैं वादा कर सकता हूँ, और अगर मेरे पास में नहीं होगा तो मैं वादा नहीं कर पाऊँगा। तो इसीलिए, और कई मिशनरीज हैं जो आज भी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 3-4 साल से हमको लगातार सपोर्ट करते जा रहे हैं, जिनमें से कईयों को हम पब्लिकली नहीं लाते। उसकी कई वजह है। तो मैं चाहता हूँ कि जो मंथली सपोर्टर्स हैं वो अपना सपोर्ट जारी रखें,
ताकि परमेश्वर का काम आगे बढ़ सके। साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि आपको यह भी बता दूं कि जितने भी ग्रुप में हमसे जुड़े या खरी शिक्षा के साथ लोग जुड़े, मैं चाहता हूं कि आप अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं और उस ग्रुप को आप खुद चलाएं। और मुझे एडमिन नहीं बनाना है, बस मुझे इस नंबर पे जोड़ दीजिए। मुझे बेहद दुख है कि कुछ लोग बात को नहीं समझ रहे और मेरा जो पर्सनल नंबर है उसको जोड़ रहे हैं, उसको नहीं जोड़ना है, आपको इस नंबर को जोड़ना है। तो आपने मेरा नंबर पर्सनल जोड़ दिया है, उसको चेंज करिए। मैं बोल बोल के थक जाता हूँ। तो इसको आपको क्या करना है, ये नंबर को जोड़ना है और याद रखिए एडमिन नहीं बनाना है। ओके, तो ये ग्रुप आप लोग ज़रूर बनाएं, उनको सिखाइए। जो लोग यहाँ पर अभी बैठे हैं, आप लोग बाइबल कॉलेज कर चुके हैं, तो आप लोग अभी इसका पूरा फ़ायदा उठाइए, ग्रुप बनाइए, उनको सिखाइए। साथ ही साथ आप गूगल मीट, जूम पर भी लोगों को इन्वाइट करके सिखा सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग बात को समझ रहे हैं। ओके, साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि मुंबई के लिए चर्च गेट से विरार और उधर CST यानी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से बदलापुर, ये दोनों जगहों के लिए हमने फिजिकल चर्च आप लोगों के लिए मुंबई के लिए ऑन किया है। और एक है सेंट्रल और दूसरा है वेस्टर्न। साथ ही साथ जो सेंट्रल के लिए है उसका नाम है देवेंद्र, उनको कॉल कर सकते हैं। और जो वेस्टर्न है उसके लिए आपको सुरेश राठौड़ को कॉल करना है। और ये आपको जो है इस नंबर पे उपलब्ध होंगे और आपको सारी जानकारी देंगे, कब कहाँ क्या होता है, कौन से टाइम पे होता है। एवरी संडे शाम को 7 बजे यहाँ पर हम होते हैं। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे मेरी जिम्मेदारी है और मेरी वाइफ की जिम्मेदारी है, जो कि डैनियल राज मारिया राज, आप लोगों के बीच में उपलब्ध रहते हैं, आप लोगों को सही शिक्षा देने की जिम्मेदारी लेते हुए। साथ ही साथ मुझे बेहद खुशी है कि बदलापुर का जो एड्रेस है वो कुछ ऐसा है। आरती पवार और जोएल सालवी ये लोग लीड करते हैं। आप इनको कॉल करके यहाँ पे पहुँच सकते हैं ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जितने भी MMB के पास्टर्स एंड लीडर्स हैं, स्पोक पर्सन हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, फिजिकल चर्च चलाते हैं, आप लोगों को बताता चलूँ कि 2025 का मिशन ट्रिप हम नहीं कर रहे हैं अगले साल। उसकी वजह यह है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग सभी जो अपने अपने लीडर्स हैं, पास्टर्स हैं अपने अपने क्षेत्र के, वो आप यहाँ पर मेरे पास मुंबई आएँ, क्योंकि बहुत फ़र्क पड़ता है जब आप सीखते हो, आप यहाँ बैठकर सीखते हो और आप लोग बेटर अपनी जो वेपन है, अपना जो आत्मिक तलवार है वचन का, उसको यहाँ पे शार्प कर सकते हो, धार कर सकते हो, तो फिर चलाने में भी आपको मज़ा आएगा। आशा करता हूँ कि आप ये मेरी बात को समझ गए हैं, जिसके चलते मैंने ये स्लाइड रखा था कि MMB फ्रंट लीडर्स मस्ट ज्वाइन शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज। एक अच्छी खबर है मसीह की देह के लिए, और वो अच्छी खबर ये है कि हम एक पुस्तक निकालने जा रहे हैं। और ये जो पुस्तक है इसका शीर्षक या टॉपिक अन्य भाषा है। कुछ 25 बातें इसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं। 25 टॉपिक्स ऑफ टंग्स। जब मैं टंग्स कह रहा हूं तो मैं ग्लोसा की बात कर रहा हूं, जो पवित्र आत्मा का दान है। और मैं पब्लिकली सबको कह चुका हूं, आज फिर वापस कहना चाहता हूं कि डैनियल राज और मसीह मंथन बैठक जो अन्य भाषा पवित्र आत्मा का है, हम उसको मानते हैं। अगर आज भी कुछ कंट्रीज ऐसे हैं या फिर कुछ आइलैंड्स जिसको कहते हैं छोटे छोटे द्वीप, जैसे कि चेन्नई में क्या कहते हैं अंडोमान निकोबार के आदिवासियों के बीच में ऐसे कई ग्रुप्स हैं जहाँ की लोकल लैंग्वेज किसी को नहीं आती, ना भारत को आती है, ना किसी को आती है, ना कोई नहीं कभी सीखा, ना गूगल में उसका जिक्र है। अगर वहाँ पे पवित्र आत्मा चाहता है किसी को भी ले जाए, विश्वासी के पास से वो की बात करा, और अगर वो उनको ये अन्य भाषा कौन सा ग्लोसा, मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा, मैं बोलूँगा यस। क्यों? क्योंकि जो बोल रहा है उनकी लोकल भाषा वो खुद समझता है, और अगर नहीं समझता है तो पौलुस कहता है कि प्रार्थना करें कि वो समझे। क्योंकि जब पतरस बोल रहा था तो सब जो बोल रहा था पतरस और 120 सब समझ रहे थे कि वो क्या बोल रहे हैं। दूसरा, जो सुन रहा है उसको समझ आनी चाहिए। तीसरा, ये जो बोल वह सुन रहे हैं, जो लैंग्वेज है वो पृथ्वी के किसी कोने में बोली समझी जानी चाहिए, जैसे कि आदिवासी लोग समझ रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल 3 एंगल है। जो बोल रहा है वो भी समझ रहा है, जो सुन रहा है वो भी समझ रहा है। बोल वह सुन रहा है, वो कहीं ना कहीं बोली और समझी जाती है, क्योंकि वो एक लैंग्वेज है।
ऐसी दान का हम विश्वास करते हैं। लेकिन जो जिब्रिश है, रबा रबा शबा शबा लबा लबा, और अभी क्या आ गया, और एक कीमा 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 कीमा, पता नहीं क्या बोलते हैं, ऐसी भाषा को मैं डंके की चोट पे कहता हूं ये लूसीफर की दान है। इसको हम स्वीकार नहीं करते, जिसके चलते मैंने ये स्लाइड भी रखा हूं। तो इसके ऊपर मैं किताब लिखने जा रहा हूं जो कि 2025 के अर्ली में आ जाएगी, मतलब शुरुआत के दिनों में आ जाएगी, 1-2 महीने के आसपास में आ जाएगी। मेरी कोशिश है उसके ऊपर कि मैं बेहतर से बेहतर और बहुत संक्षेप में, जिसको कहते हैं ना एक मार दो टुकड़ा, ऐसी वाली किताब आप लोगों के मसीह समाज के लिए निकालने जा रहा हूं। तो जब ये पुस्तक अवेलेबल होगी तो आप लोग बैठकर स्टडी कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, और मैं उसमें सब डालूंगा, एक भी एंगल नहीं छोड़ूंगा या एक भी कोना नहीं छोड़ूंगा। तो ये अनाउंसमेंट आपके लिए किया जा रहा है कि आप सबको बताता चलूं कि एक पुस्तक हम निकालने जा रहे हैं ना। दोस्तों अब मैं इसको यहां रख